बालीगंज विधानसभा के उपचुनाव के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार हैं बाबुल सुप्रियो। कितनी तैयारी, जीत का कितना भरोसा और दल बदलने का क्या असर है? दल नहीं बदला मैंने सियासी छोड़ दी। मुझे पुराने पार्टी से गम था। पुराने पार्टी से मुझे जो है मुझे कंप्लीट नाइंसाफ़ी दिखा। 2014 में बंगाल में मैंने ही बीजेपी का झंडा गाड़ा था और उस वक़्त आपको बता दूं, शायद बीजेपी वाले भूल गए हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, लेकिन अकेला बीजेपी के टिकट में विदाउट एनी कोalition श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद मैं ही जीता था। लेकिन वो पार्टी बाद में दूध में से सोना निकलने लगे और फिर कोई बोलता है आधा ऊपर से काट दूंगा, नीचे काट दूंगा, ये सब बोलते रहे, जो मैं पब्लिकली मैं डिफेंड भी नहीं कर पाया। उसके बाद बहुत पहले से ही वोट के बहुत पहले से ही अनबन हो रही थी। दल के बहुत सारी नीतियों के लिए भी पब्लिकली मेरे साथ स्पैट होता था और मुझे बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं सहमत नहीं थी। और मैंने उसके बाद जब मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया तो मुझे साफ नाइंसाफ़ी दिखी। मुझे लगा कि ये जो है विश्वासघात है, पीछे से छुरी मारने वाली जो बात है वो पॉलिटिक्स से होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन इतने बेशर्मी से इतने लोगों के सामने, क्या कोई बंगाली में उतनी ताकत नहीं है, कोई बंगाली इतना होनहार नहीं है कि वो मोदी जी के कैबिनेट में कम से कम इंडिपेंडेंट चार्ज उनको मिले? क्या सब हम लोग बंगाली जो है 8 साल में इतने तजुर्बा नहीं हासिल कर पाए? मंत्री पद में जो बैठे हैं सब दोस्त है इन द सेंस, लेकिन कौन कितना काम किया है, ये जो सारे बैठे हुए हैं यहाँ से एमपी, अगले बार कौन अपने इलाके में कितना काम किया है और कौन जीतता है वो भी मैं देखूंगा। मैं आसनसोल से दूसरी बार 2 लाख वोट से जीता। तो मैंने कोई दल बदल नहीं किया, मैंने सियासी छोड़ी। और ये भी आप हिस्ट्री में देख लीजिए कि पार्टी छोड़ने के बाद कितने लोग अपना पद छोड़ने की साहस दिखाते हैं। मैंने पद छोड़ा और बीच में इतने लड़ाई करके जीती हुई आसन मैंने छोड़ दी, क्योंकि जिस पार्टी को पार्टी के लिए मैंने आसन जीता था, वो अगर पार्टी से ही मेरा दिल टूट गया है तो उस पद को मैं नहीं पकड़ के रखूँगा। और ये इंसाफ है, ये जो भी है। सियासी छोड़ दिया था, लेकिन बाद में मुझे दीदी ने ये उत्साह दिया, ये इंस्पायर किया कि मैंने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया और उसी लिए दूसरी बार मैं चुना गया था। मुझे पॉलिटिकल लाइफ से दूर नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि बंगाल का लड़का हूँ, बंगाल के लोगों के लिए मुझे काम करना चाहिए। और ऐसे भी मैं पंजाब से, हरियाणा से, तमिलनाडु से, केरला से कभी वोट तो लड़ने वाला हूँ नहीं, लड़ना तो मुझे बंगाल से ही है। तो इसीलिए दोबारा मुझे मेरी वापसी हुई और जो प्यार मुझे मिला, जो दीदी ने भरोसा जताई, ये पालीगंज जैसे सुब्रत मुखर्जी के छोड़े हुए आसन में मुझे प्रार्थी बनाया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ दीदी का और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का। क्या ये कहें कि बीजेपी बंगाल और बंगालियों के साथ इंसाफ नहीं करती है? नहीं किया है, साफ है। आप नंबर गेम में किसी को बनाइए, आप, कोई बात नहीं है। इंसाफ कहाँ किया है? आप बोल रहे हैं कि 8 साल में मंत्री रहा, मैंने ईस्ट वेस्ट मेट्रो से लेके क्या क्या काम नहीं किया? कौन सा काम दिखाइए, कहाँ मैं पार्लियामेंट में फॉल्टर किया, कहाँ मैं कौन सी जगह पे मंत्रालय में कहीं पे सफ़ेद शर्ट पहन के आया था, सफ़ेद शर्ट पहन के घूम रहा। और वो तो बीजेपी को बोलना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मैं छोड़ा तो बोलना पड़ा कि बाबुल के खिलाफ किसी भी तरीके का घोटाले का हम आरोप नहीं लगा सकते। तो गलती कहाँ है, क्या चीज़ है? बस आप 7 साल मंत्री थे, उसने नया किसी को देना है। मैं वो सर झुका के नाइंसाफ़ी को मानने वाला अंदर जिगर मेरा नहीं है, मैंने नहीं माना और वो साफ़ कर दिया किस वजह से मैंने बीजेपी छोड़ा। तो मुझे दल बदलू मत कहिए, मैंने दल छोड़ा है, सियासी भी छोड़ा है। किसी और दीदी के प्यार की वजह से, उन्होंने जिस प्यार और कॉन्फिडेंस के साथ मुझे वापस बुलाया, उसी लिए मैं दोबारा सियासत में वापस आया हूँ। और बैकडोर से नहीं, दल नहीं, अपने इसके पहले वाला जो हमें हाँ, तो दल बदलू आज नहीं, दल बदलने का ये सब साथ में ही जाता है। मैं तो सुन रहा हूँ इधर उधर, आपने अच्छा शब्द का चयन किया, लेकिन सब ऐसा करते नहीं। आज नसीरुद्दीन शाह जी का मैंने एक देखा, उन्होंने एक बाइट दिया, जो हमारे CPIM के जो प्रार्थी है वो उनके शायद चाचा लगते हैं, तो उन्होंने बाइट दिया। अब नसीरुद्दीन शाह जो है, उनको एज अ एक्टर मैं बहुत श्रद्धा करता हूँ और ज़िंदगी भर श्रद्धा करता रहूँगा, लेकिन उनको पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और हाल ही में अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे में अपने कॉलीग्स के बारे में भी तरह तरह का चीज़ें कह के थोड़ा अपने आप को मीम्स के पात्र बनाए उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े अभिनेताओं के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें हाल ही में बोला है। तो थोड़ा हिस्ट्री में अगर जाएं तो अगर हिस्ट्री थोड़ा सा नसीरुद्दीन शाह देखे
तो उनको पता चलेगा कि सीपीएम का बंगाल में कोई फ्यूचर नहीं है। उन्होंने वीडियो मैसेज दिया है, बहुत अच्छी बात है। नसीरुद्दीन साहब बंगाल के लोगों के पास तो कभी खड़े हुए नहीं है, तो वीडियो में कम से कम बंगाल के लोग उनको देख लिया, उनके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका। बट पॉलिटिक्स में वो ना ही कुछ बोले तो अच्छा है, क्योंकि फिर हमें उसका पलटवार करना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। बाबुल साहब, मिथुन चक्रवर्ती का भी वीडियो आया है, पूर्व टीएमसी सांसद भी हैं और उसके बाद बीजेपी में आए और कश्मीर फाइल्स में उन्होंने किरदार भी अदा किया है। कैसे देखते हैं इस संदेश को अग्निमित्रा पॉल के? देखिए, अग्निमित्रा पॉल के साथ मैं 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जैसे दादा ने बोला कि उनके शो में दादा का ड्रेस बनाते थे। जब मैं सारेगामा पर शुरू किया था होस्ट करना 2000 साल से, 2005 से अग्निमित्रा पॉल एज अ फैशन डिज़ाइनर जो है वो मेरे भी काफ़ी सारे शोज़ में उन्होंने मेरे कपड़ों का डिज़ाइनिंग उन्होंने किया है। तो बहुत मित्र है, दादा का भी है, मेरा है। दादा जो है, मिथुन दा के साथ मेरा फैमिली रिलेशन है। मेरी मौसी, मेरे मम्मी स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ती थी और वो मथुर सेन गार्डन में जहाँ मिथुन दादा की नानी का घर था, उसके पास वाले घर में वो बड़े हुए हैं। तो आज भी मेरे मौसी उनको गौरांग नाम से ही बुलाते हैं, जो उनका असली नाम है। तो दादा इसके पिछले वाले वोट में, मैं जब बीजेपी में था, मेरे लिए आके चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया, प्रचार किया। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं समझता हूँ कि दादा ने जो उनको करना था उन्होंने किया है, जो वीडियो मैसेज उनको देना था उन्होंने दिया है। सबका हक बनता है वो जिस पार्टी को सपोर्ट करे उसी पार्टी के लिए वो अपना संदेश दे। तो फिर से दादा के लिए भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो एक आरोप लगता रहा है कि बाबुल दा ने हमेशा आवाज़ उठाई है मुसलमानों के खिलाफ, कई सारे आपके वीडियोस वायरल कर रही है आपकी पुरानी पार्टी, और इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं, कई जगह नो वोट के कैंपेन्स हुए, क्या आपको ये सब परेशान करते हैं? बिल्कुल नहीं करता है। ओपोनेंट क्या बोलने से उससे परेशानी अगर होती तो सारे जितने भी वार्ड्स जहाँ पे कंप्लीट माइनॉरिटी इलाका है वहाँ पे जाने का मैं मतलब क्या बोलूँ, जाने का हौसला ही मेरे पास नहीं होता। प्रोपागेंडा और सच में फ़र्क होता है। देखिए, सच जो है ना, एक बहुत खूबसूरत शेर है कृष्ण बिहारी नूर साहब का कि सच को आप थोड़ा घटा दे या बढ़ा देना, वो सच नहीं रहेगा। सच उतनी ही होती है जो सच है। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। झूठ की कोई इम्तिहान ही नहीं है। रानीगंज राइट में मेरा कोई हाथ ही नहीं था, मैं घर में बैठा हुआ था। सिर्फ एक जो है एक त्राण शिविर में जाने की कोशिश किया था, उससे भी मना किया गया था, मैं नहीं गया था। और जो इमाम साहब जो है, आप कैमरा लेके प्लीज़ जाइए आसनसोल में, पूछिए उनको कि ना ही सिर्फ उनके साथ मैं टच में था कि नहीं, रात को 1 बजे साइकिल लेके अकेला उनके साथ मुलाकात करने आऊँगा ताकि कोई और भी किसी की तरह का मुसीबत ना हो। इसलिए अकेला मैं बोला था आप भी आइए, मैं आपको रात को 1 बजे मिलूंगा और बताइए मैं मेरी तरफ से क्या क्या कर सकता हूँ। और अभी भी उन्होंने पहले दिन ही, जब कुछ लोगों ने अलग अलग वजह से लोग इस तरीके का करते हैं, मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पहले दिन ही उन्होंने एक वीडियो मैसेज दे दिया। उसमें उन्होंने जो बातें कहना था, जिनको सुनना था उन लोगों ने सुन लिया। और आप कैमरा लेके उनके पास जाइए और पूछिए कि वो वीडियो मैसेज देने से पहले क्या मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दीजिए ताकि माइनॉरिटीज़ जो है वो ये करें, वो मेरे फेवर में आ जाए, या वो वीडियो मैसेज देने के बाद क्या मैं उनको धन्यवाद करने के लिए फ़ोन किया कि आपका उस वीडियो मैसेज के लिए मुझे बहुत फ़ायदा हो गया। मैं कुछ नहीं किया। तो अगर मेरा दिल साफ़ हो, मुझे किसी से मैं नहीं डरता हूँ। ज़्यादातर मुझे शायद ये लग रहा है कि पहले एक सिंगर होने के, लेकिन मैं एक वफादार पार्टी मेंबर हूँ। अगर बीजेपी में था, हर पार्टी का एक लाइन होता है, तो उस पार्टी का जो लाइन था मैं वफादारी उसके साथ किया, और तभी तो वफादारी किया, तभी तो इतना गुस्सा है। और वोट के बाद उछल कूद करने वाला आदमी नहीं हूँ। वोट के पहले ही मेरे साथ दरारें पैदा हो रही थी, बहुत सारी पार्टी के पॉलिसीज़ को मैं नहीं मानता था, वो देखिए। और आसनसोल में माइनॉरिटीज़ भी मुझे वोट दिए। पूछ लीजिए रेल पार में कितने बार जाके मैंने लोगों से बात की है। मुझे कहा जाता कि इस गली में वोट नहीं है, उस गली में वोट नहीं है, मत जाओ, उधर नहीं जाओ। आसनसोल में हर जगह में गया। ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ से ज़्यादा मैं दिल्ली से लेके आया इसके लिए, इलाज के लिए, लोगों के लिए। वहाँ पे देखिए आप, कोई दलित ये वो देख के, मुसलमान हिंदू देख के दिया क्या? हर तरीके के लोग आपको कुछ मिलेंगे। नहीं तो सेकंड टाइम 2 लाख से नहीं जीतता। यही तृणमूल के साथ रिजुम होता था ना। हाँ, उस वक्त तो तृणमूल मेरी पार्टी नहीं थी। अब इस पार्टी में आया और इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो कभी माइनॉरिटी रीजन में मेरे साथ आइए, आपको पता चलेगा लोग क्या सोच रहे हैं। हमने देखा है, लेकिन जो बीजेपी है इस बार कैंपेन में आप ही का तृणमूल के खिलाफ गाना बजा रही है, उसको कैसे देखते हैं? शर्म आनी चाहिए उनको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। खुद कुछ बना के दिखाओ भाई। बाबुल सुप्रियो ने तुमको गाना बना के फ्री में वो दान किया। उससे ज्यादा हिट गाना तो आपके कोई बना नहीं सकते, सारे गाने तो फ्लॉप है। तो अब जब मैंने बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को ही ठुकरा दिया है,
जब विद्रोह कर दिया है, जब बोल दिया कि इस विश्वासघात पार्टी में नहीं रहना है, जब बड़े बड़े एकदम क्लियर करके बोला कि मंत्रित्व से मुझे निकालना नाइंसाफ़ी है, और उसके लिए मैंने अच्छा काम करने के बाद सब जगह में ये कहा जाए कि नॉन परफॉर्मेंस के लिए फलाना फलाना लोगों को निकाल दिया गया, वो मैं सहने वाला नहीं हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल पास नहीं था। मैं जो भी किया पॉलिटिक्स में आने के बाद किया। मैं बचपन से पॉलिटिक्स करता हूँ, छात्र पॉलिटिक्स में था, ये सब नहीं है। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। तुम में हिम्मत हो को नया गाना बनाओ ना, नया गाना बना के दिखाओ और आसनसोल जीत के दिखाओ। वो तो बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। और वो हमारा ट्विटर राजा जो बैठे हुए वो तो करोड़ों रुपया खर्चे है। बीजेपी में ट्विटर राजा कौन है आपको मालूम है? एक कंप्यूटर में 500 लोगों को बिठा देता है, वो 5 लाख लोगों को। लेकिन सोशल मीडिया से वोट नहीं जीता जाता। अगर ऐसा होता तो बंगाल बीजेपी जीत गई होती। उनका डिविसिव पॉलिटिक्स लोगों को अच्छा नहीं लगा। और मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आपको ज़रा सा भी संदेह हो, प्लीज़ आसनसोल में जाइए। कई बार आपके पार्टी में जो चीज़ चल रही है, बड़े नेता जो बात बोल रहे हैं, आप जूनियर होने के नाते उसके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर कोई चीज़ तृणमूल के खिलाफ हो पॉलिटिकली, तो बड़े नेता जब उसके जवाब दे रहे हैं तो हमको उसमें कुछ बोलना शोभा नहीं देता है। तो मेरा एक हिस्ट्री है। हाँ भाई, मैं बीजेपी में था, इसमें क्या हुआ? जान ले लोगे क्या? मैंने अपनी मर्जी से पार्टी बदली है, और जहाँ पे आया हूँ वहाँ पे जितना गोल वहाँ के लिए दिया ओपोनेंट को, उससे ज़्यादा गोल मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। फुटबॉल पर आती ही, फुटबॉल और गाने के बिना बाबुल सुप्रियो की पहचान अधूरी है। गुनगुना कर विरोधी को कैसे ढस करेंगे? क्या कहूँगा उनका, मैं मुकद्दर का सिकंदर हूँ, सीधा काम करता हूँ। इसलिए देखिए, जिसका प्यार जब मिलना होता है ना, ऊपर वाले वो रास्ते बना देते हैं। मैंने गुस्से के साथ सब छोड़ दिया, पद छोड़ दिया। एमपी का कितने सारे पर्क्स होते हैं, सब कुछ छोड़ दिया। भगवान ने मुझे पॉलिटिक्स में आने से पहले ही जो गाड़ियाँ मुझे चाहिए, घर, सब कुछ मेरे पास है। यहाँ पे भी गाना गा लूँगा तो 10,000 रुपया चंदा इकट्ठा करके चला जाऊँगा। मुझे आई एम नॉट अ करियर पॉलिटिशियन। तो मैं ये कहूँगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ वो जाएगा। और बीजेपी को ये कहूँगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं। आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि बेकार की बात करना तो छोड़ेंगे नहीं, तो उनको उनका काम करने दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और बहुत खुशी से इसी पार्टी के लिए दूसरी पार्टी को गोल दूंगा, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। फुटबॉल और गाना दोनों अपने अंदाज में। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज।